सरपंचों और सीएम की आज एक बार फिर से बैठक होगी। बैठक के लिए हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समेंट पहुंच चुके हैं और अन्य कमेटी के सदस्य भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल की भी हरियाणा निवास पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वीरवार को भी करीब 5 घंटे तक बैठक चली थी। देर रात तक 2 दौर में ये बैठक हुई थी। सरपंच और मुख्यमंत्री की बातचीत यहां पर हुई थी, जिस बीच जहां मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि जो बैठक है वो सकारात्मक रही। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पंचकुला से तारा ठाकुर इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारा ठाकुर, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल कौन कौन यहां पर पहुंच चुका है, किस तरीके से बैठक को लेकर तैयारियां नजर आ रही है? जी बिल्कुल दीपशिखा, अगर आज की बात करें तो आज का दिन जो है एक अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि जो बैठक होने जा रही है हरियाणा के जो सरपंच हैं उनको लेकर, जो कल भी 2 दौर की जो बैठक हुई थी उसमें कई मांगों को लेकर जो है सहमति सरकार और सरपंच एसोसिएशन के बीच में बनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है उसको लेकर पेच जो है फंसा हुआ है। अभी तक जो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार और जो सरपंच हैं उनके बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते आज सुबह 11 बजे के करीब जो है सभी सरपंच जो प्रतिनिधिमंडल है उनको बैठक के लिए बुलाया गया है। और आज जो तीसरे दौर की जो बैठक है वो होगी और तीसरे दौर की बैठक में मुख्यमंत्री हरियाणा खुद सभी सदस्यों के साथ मौजूद रहेंगे। बैठक में उनकी मांगों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से कल करीब 5 घंटे तक हरियाणा निवास में बैठक चली और उसके बाद अब तीसरे दौर की जो बैठक शुरू होने जा रही है उसको लेकर क्या रणनीति रहती है, किस प्रकार से लगातार सरपंच जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि ई टेंडरिंग जो पॉलिसी है उसको रद्द किया जाए, राइट टू रिकॉल जो है उसको पहले सांसद और विधायकों में लागू किया जाए, और इसके अलावा जो वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ जो सदस्य कमेटी के हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आज की जो बैठक है वो किस तरह से रहेगी, किन किन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सूरजपाल भूरा जी। सूरजपाल जी, आज की जो तीसरे दौर की जो बैठक है मुख्यमंत्री के साथ होने जा रही है, तो क्या मानते हैं किस तरह से कल भी 5 घंटे तक बैठक रही, अब दोबारा से तीसरी दौर की जो है बैठक होने जा रही है? हमारी कल जो बैठक हुई है हमें ये है कि मुख्यमंत्री जी से आश्वासन है कि सकारात्मक होगी, क्योंकि सरपंच एक छोटी सरकार है, ये हमारी बड़ी सरकार है, हम इनकी छोटी सरकार है। अगर सरपंचों को पावर देंगे, गांव में अच्छे काम होंगे तो उसमें सरकार का नाम भी होगा। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है हमारी कि हमारे अधिकारों को बढ़ाया जाए, जिससे कि हम गाँव बस्ती का विकास कराएँ, उसमें सरकार का नाम भी होगा, हमारा नाम भी होगा। तो लंबे समय से जो हरियाणा के सरपंच हैं, जिला स्तर की बात हो चाहे पंचकुला के हाउसिंग बोर्ड चौक में लगातार 4 दिन तक बैठे रहे, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही मांगों को लेकर। कहाँ पेच फंसा हुआ है, किन मांगों को लेकर जो है सहमति नहीं बन पा रही है? जो हमें महसूस हुई, हमें थोड़ी ये जो कुछ अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री जी को कन्फ्यूज कर रहे हैं। हमारे फरीदाबाद जिले में कुछ गाँव नगर निगम में गए हैं, तो उन नगर निगम के गांवों की हालत देख लो और पंचायत की हालत। जो पंचायत है हर चीज़ की जवाबदेही सरपंच होता है, चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे किसी काम को लेकर हो, चाहे गांव में लोहे के जालों को लेकर हो, तो जवाबदेही सरपंच होता है और सरपंच से हर आदमी गांव का जवाब मांगता है। तो इसलिए हम तो ये कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हम उनकी छोटी सरकार है और हमारे ऊपर एतबार करें, हमारे ऊपर भरोसा करें कि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा जो हरियाणा राज्य वो प्रगति पर जाए और हमारे गाँव भी बहुत अच्छी तरह से अपना प्रगति करेंगे। तो कल 2 दौर की बैठक हुई, तो कहाँ पर जो है अटकलें लगी हैं, क्योंकि क्या ई टेंडरिंग को लेकर कोई सहमति बनती नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि कल 5 घंटे तक बैठक हुई, अब फिर दोबारा से जो है बैठक के लिए बुलाया गया है, तो क्या सरपंच क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है इसमें? सरपंच यही चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं उन्हें लागू किया जाए और हमारी जो मान सम्मान है वो बरकरार रखा जाए। जी सरपंच यही है कि जो हमारी पहली जो पावर है वो बढ़ा दी जाए और हमारी 29 जो पंचायती राज संशोधन में जो पावर है उनको भी लागू किया जाए। तो सरपंचों को जो है गांव का मुख्यमंत्री माना जाता है, जिम्मेवार व्यक्ति माना जाता है, तो लेकिन अब किन किन मांगों की जो है लड़ाई आप लड़ रहे हैं? इसके अलावा ई टेंडरिंग की बात हो, राइट टू रिकॉल की बात हो, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो मुख्यतः जो आप जो सरकार से चाहते हैं? हमारी तो मांग यही है जी, जहाँ भी जैसे हम कोई किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएँ तो सरपंच का मान हो और सरपंच की बात मानी जाए जी, चाहे वो कोई भी है। और गांव में जितने भी विकास कार्य के लिए हमें पैसा दिया जाए और उसमें जो भी जवाबदेही वो सरपंच की जवाबदेही, क्योंकि अगर गलत काम करेगा तो भी सरपंच की जवाबदेही है। उसके साथ हम मिलकर सरकार के साथ मिलकर गांव में प्रगति का काम करना चाहते हैं, जो हमारे गांव भी आगे जाकर एक मॉडर्न गांव बने।
तो सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है जो ई टेंडरिंग है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है ग्रामीणों के लिए, गाँवों के लिए। तो आप उनको कैसे लेते हैं, जो ई टेंडरिंग कैसे नुकसानदायक है सरपंचों के लिए या ग्रामीणों के लिए? ई ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि ई ट्रेंडिंग के जो काम है वो बहुत ज़्यादा अधूरे पड़े हैं। सरकार अपने आप सर्वे करा ले। ई ट्रेंडिंग से हमें दिक्कत नहीं, दिक्कत ये, लेकिन हमारे टाइम पे काम नहीं हो पाएंगे। ट्रेंडिंग को ठेकेदारी मनमानी करेगा। अगर हम उस ठेकेदार से कुछ कहेंगे तो वो हमारे ऊपर आरोप लगाएगा। और सरपंच जो है वो हर चीज़ की जवाबदेही है। और सरपंच के ऊपर भी 4 विंग बैठे हैं, सचिव बैठा है, जेई बैठा है, डीडीपीओ बैठा है, एसडीओ बैठे हैं। जब कोई फाइल पास होती है या बिल पास होता है सरपंच का, तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जो गांव के सरपंच हैं उनकी कहीं ना कहीं अधिकार जो है वो बढ़ाने चाहिए, ताकत बढ़ानी चाहिए, ताकि जो गांव का विकास हो सके, ग्रामीणों का विकास हो सके। हाँ, वो सरपंच के थ्रू ही होता है गांव का विकास। तो हर चीज़ का जवाब दे, चाहे कोई किसी का झगड़ा हो उसे भी सरपंच सॉल्व कराता है, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो उसे भी सरपंच कराता है, कहीं कोई नाली टूटी हो उसको भी, कहीं कोई जाल टूटा, कोई भी गांव का टू जेड ड्रामा, हर चीज़ की जवाबदेही गांव बस्ती के सरपंच से ही मांगते हैं। तो आज तीसरे दौर की जो बैठक होने जा रही है, 2 बैठकें कल हुई और उसके बाद अब तीसरे दौर की बैठक होने जा रही है, तो किस तरह से अपनी बात को उठाएंगे? अगर वार्ता में किसी तरह से सहमति नहीं बन पाती तो आगे की रणनीति क्या, किस तरह से बनाएंगे? अगर हम तो ये गुजारिश करना चाह रहे हैं अपने मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो अधिकार हैं हमें दिए जाएं। अगर हमारी बात नहीं बनती तो फिर हमारा आंदोलन बरकरार रहेगा। तो आपने 12 बजे तक का समय दिया आज, तो उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति यही है कि कल अपने करनाल में अपना सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जो हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा शांतिपूर्वक तरीके से। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन है उनके जो सदस्य हैं सूर्यपाल, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गांव के जो मुख्यमंत्री कहे जाने वाले जो सरपंच हैं वो हर विकास कार्यों के लिए जिम्मेवार होते हैं और जो अधिकार हैं सरपंचों के वो बढ़ाए जाने चाहिए। साथ ही ई टेंडरिंग को लेकर भी जो है इनके जो लगातार मांग उठा रहे हैं उसको लेकर अब देखना ये होगा कि सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि कल 2 दौर की बैठक हुई और अब तीसरे दौर की जो बैठक 11 बजे का समय जो सरपंच एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनको दिया गया है और अब थोड़ी देर बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और बिल्कुल थोड़ी देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ देखिए तारा, अगर और भी यहां पर सरपंच मौजूद है उनसे आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई ये बड़ा सवाल है कि मान सम्मान की लड़ाई यहां पर सरपंच लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता से कैसा किनारा? जी बिल्कुल, लगातार जो सरपंच हैं वो अपनी लड़ाई जो है लड़ रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि वो जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं वो उनको दिए जाएं, क्योंकि गांव का नुमाइंदा होता है सरपंच और गांव के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर जो है एक जिम्मेवारी जो है सरपंच की होती है। तो जो सरकार है वो सरपंचों को पूर्ण अधिकार दे ताकि गाँव का विकास हो सके, ग्रामीणों को जो है विकास की राह पर ले जा सकें। तो इसको लेकर जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ अभी जो कमेटी के सदस्य हैं सूर्यपाल, उन्होंने कहा कि अगर ये विफल रहती है वार्ता और जो ई टेंडरिंग को लेकर जो सहमति नहीं बन पाती है तो आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी और 11 मार्च का जो समय रखा गया है बड़ा आंदोलन जो करनाल में किया जाएगा उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल तारा ठाकुर, आप बने रहिए हमारे साथ और साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि कल देखिए 5 घंटे तक मंथन चला है और उस मंथन के बाद क्या कहना है सीएम का, साथ ही सरपंचों का, सुनिए। अपने हरियाणा के ही सब सरपंचों के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और जितने भी विषय थे उन्होंने 15-16 डिमांड्स अपनी रखी हैं, उसमें से एक एक पर बातचीत हुई है, लंबी चर्चा हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, काफ़ी चीज़ों पर सहमति बन गई। हमारी अभी तक कोई सहमति नहीं किसी बात पर बनी है। अगर हमारी बातों में सहमति बनती है तो ठीक है, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो मेन हमारी बातें उन पर हमारी सहमति नहीं हुई। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, संवाददाता तारा ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। तारा ठाकुर, जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा क्या हलचल फिलहाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो 11 बजे का समय दिया गया था सरपंच एसोसिएशन को और प्रतिनिधि मंडल जो है अब यहाँ से दोबारा नीचे यहाँ पर आए हैं और मीडिया से बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं। अभी देखना ये होगा कि सरपंच देखिए क्या रणनीति रहेगी, क्या बैठक के लिए आए थे, अब वापस जा रहे हैं? अभी हमारा टाइम फाइनल नहीं हुआ मीटिंग का। सीएम साहब करनाल चले गए। देख तो जो भी हमारे पास मैसेज आता है
हम जो भी फैसला हुआ यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करके सबको बताकर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम, जो भी होता है, हाँ या ना, कुछ भी हो। तो आपको 11 बजे का समय दिया गया था, यहाँ पर बुलाया गया था, सभी सदस्य भी आए। देखिए ईश्वर सिंह जी MLA उसको ला जाओ आप। कोई में आने लग रहा है। तो देखिए काफी अहम ये बैठक यहां पर आज रहने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल 11 बजे का समय सरपंचों को दिया गया था और सीएम करनाल गए हैं। क्या कुछ सरपंच कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्या रणनीति आगे अब सरपंचों की रहती है। तो हमारे संवाददाता तारा ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए। तारा, जानना चाहेंगे फिलहाल मौजूदा तस्वीर। मुख्यमंत्री जी करनाल चले गए, हमारी सकारात्मक बातें चल रही है। जो भी होगा, हमारी मीटिंग कितने बजे होती है, जो भी फैसला होगा हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताएंगे। अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ किसी बात पे। देखो दोबारा जब वार्ता होगी तो उसमें क्या निकल कर आता है, जो भी होगा हम आप लोगों के माध्यम से सभी के सभी साथियों को। अभी आप जा रहे हैं, क्या वजह रही, आप वापस जा रहे हैं, समय नहीं मिल पाया, बैठक का समय नहीं मिल पाया, क्या कुछ? हम कहीं नहीं जा रहे, MLA हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं अपना। जब तक हमें टाइम कितने बजे तक सीएम साहब आते हैं, क्या होता है, हम अपना आराम कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम कहीं नहीं जा रहे, हमारे सभी के सभी साथी यहीं पे हैं। अभी हमारी वार्ता पॉजिटिव चल रही है, सकारात्मक चल रही है। चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें पेच फंसा हुआ है सबसे बड़ा? अभी काफ़ी बातें हैं जो हमारी बातें सकारात्मक चल रही है। हमें विश्वास है कि हमारी सहमति बनेगी। बाकी देखते हैं वार्तालाप में क्या होता है। वो कौन सा है जिस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते क्लियर। इसमें जो भी मीटिंग में होगा उसके बाद जो हाँ हो या ना हो वो हम आप लोग सबके सामने करेंगे। हम थोड़ा सा लेट हो गए, सीएम साहब ने करनाल पहले कोई प्रोग्राम अनाउंस था उनका। हमारी अपनी छोटी सी हमारी अपनी कुछ किस वक्त बैठक पॉसिबल है दोबारा एक बार फिर से? वो तो देखो जो भी हमें मैसेज मिलेगा हम क्या कहते हैं, तो सरकार मैसेज देगी ना, किस टाइम देगी, वो तो उनको पता है वो किस टाइम मीटिंग करेंगे। हमें थोड़ा पता है इस बात का। धन्यवाद। तो बिल्कुल सरपंचों को आपने सुना और तारा ठाकुर हमारे साथ बने हुई। तारा ठाकुर, देखिए अभी क्योंकि सीएम करनाल, तो वहीं दूसरी तरफ जो सरपंच है वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। लगातार उनका ये कहना है कि मांगे एक बार फिर रखे जाएंगे। अभी तक लेकिन सकारात्मक उन्होंने कहा इस पूरी बैठक को, जो वार्तालाप का सिलसिला चल रहा है। जी तारा। जी बिल्कुल, अभी जो है सरपंच एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी वो खुलकर कुछ भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि कई बात जो मांगे हैं उनको लेकर सहमति बनी है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जो अभी तक पेच फंसा हुआ है। लेकिन किन किन मांगों को लेकर जो है अभी सहमति नहीं बन पाई है उसका खुलासा नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो कुछ देरी के चलते जो है यहाँ पहुँचे, जिसके चलते अब जो है बैठक वो देरी से होगी। अब कितने बजे होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है करनाल में कार्यक्रम में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल पहुँचा था वो फिलहाल अभी वापस लौट रहा है। और कब का ये समय उनको दिया जाता है, कब दोबारा से कॉल करके जो है उनको बुलाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आज एक अहम बैठक जरूर जो मानी जा रही है, जब सभी मांगों को लेकर सरकार के साथ जो तीसरे दौर की जो अब बैठक आज शाम तक होने की जो उम्मीद है, अब जैसे ही जो जानकारी आएगी वो हम आपको साझा करते रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये बैठक थी वो स्थगित कर दी गई है अगले समय के लिए। शाम तक जो है कब ये बैठक होगी इसका जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है जवाब जो है इनको दिया जाएगा और उसके बाद जो है तीसरे दौर की बैठक यहाँ पर दोबारा से होगी। जी बिल्कुल, तारा ठाकुर बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया था यहाँ पर सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से। हमारी सकारात्मक बातें चल रही है। जो भी होगा, हमारी मीटिंग कितने बजे होती है, जो भी फैसला होगा हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताएंगे। अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ किसी बात पे। देखो दोबारा जब वार्ता होगी तो
तो उसमें क्या निकल कर आता है, जो भी होगा हम आप लोगों के माध्यम से सभी के सभी साथियों को। से अभी आप जा रहे हैं, क्या वजह रही कि आप वापस जा रहे हैं, समय नहीं मिल पाया, बैठक का समय नहीं मिल पाया, क्या कुछ? हम कहीं नहीं जा रहे, MLA हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं अपना। जब तक हमें टाइम कितने बजे तक CM साहब आते हैं, क्या होता है, हम अपना आराम कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम कहीं नहीं जा रहे, हमारे सभी के सभी साथी यहीं पे हैं। अभी हमारी वार्ता पॉजिटिव चल रही है, सकारात्मक चल रही है। चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें पेच फंसा हुआ है सबसे बड़ा? अभी काफ़ी बातें हैं जो हमारी बातें सकारात्मक चल रही है, हमें विश्वास है कि हमारी सहमति बनेगी। बाकी देखते हैं वार्तालाप में क्या होता है। वो कौन सा है जिस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, वो disclose नहीं कर सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते क्लियर। इसमें जो भी मीटिंग में होगा उसके बाद जो हाँ हो या ना हो वो हम आप लोगों सबके सामने हम थोड़ा सा लेट हो गए। CM साहब ने करनाल पहले कोई प्रोग्राम अनाउंस था उनका, हमारी अपनी कुछ सकती है, किस वक्त बैठक पॉसिबल है दोबारा एक बार फिर से? वो तो देखो जो भी हमें मैसेज मिलेगा हम क्या कहेंगे, तो सरकार मैसेज देगी ना, किस टाइम देगी वो तो उनको पता है, वो किस टाइम मीटिंग करेंगे, हमें थोड़ा पता है इस बात का। धन्यवाद। हमारी अब देखिए, क्योंकि जिस तरीके से CM मनोहर लाल का करनाल में कार्यक्रम, और अब ऐसे में यहाँ पर जो समय दिया गया था सरपंचों को वो 11 बजे का था। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये बैठक होती है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल देखा 5 घंटे तक ये बैठक चली, तो चलिए सबसे पहले वो भी आपको बता दें कि सरपंच एसोसिएशन की मुख्य मांगे क्या है। मनरेगा के रेट बढ़ाए जाएं, मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद हो, ये उनकी दूसरी मांग है। इसी के साथ ही टेंडरिंग खत्म की जाए और ग्राम पंचायत का दायरा बढ़ाया जाए, तो ये उनकी कुछ मांगे हैं। इसके अलावा राइट टू कॉल को खिलाफ भी यहाँ पर जो सरपंच है राइट टू कॉल के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। टोल टैक्स को लेकर के भी उनकी मांग है कि उनके लिए जो टोल है उसे फ्री किया जाए। कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार सरपंच इस समय मैदान में डटे हुए हैं। वार्तालाप का सिलसिला भी जारी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। तारा ठाकुर, देखिए मांगे कई हैं यहाँ पर सरपंचों की, लगातार ये सरपंचों की ओर से कहा जा रहा है बैठक जो है सकारात्मक रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक अब सरपंचों को आज समय मिलता है बैठक के लिए। जी बिल्कुल, अब कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि पहले जो बैठक थी वो 11 बजे का समय था, लेकिन कहीं देरी होने के चलते जो है अब ये बैठक थोड़ा सा आगे समय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा का जो प्रोग्राम है करनाल में, उसके बाद ये जो बैठक है वो यहाँ होगी। अब कितने बजे होगी ये कुछ देर बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन तीसरे दौर की जो अहम बैठक है वो आज होगी और निर्णय लिया जाएगा कि जो मांगे हैं उस पर क्या सहमति बनाती है सरकार, या फिर जिस प्रकार से पहले ही जो सरपंच एसोसिएशन है उनके द्वारा चेतावनी दे दी गई थी कि वो 11 मार्च को एक बड़ा आंदोलन जो करनाल में करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो ये मांगे हैं उसको लेकर किस प्रकार से सरकार जो है सरपंचों को मना पाती है या उनके साथ जो बीच का रास्ता निकाल पाते हैं, क्योंकि लगातार जो ई टेंडरिंग की मांग है उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और सभी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ मांगों जो है वहाँ सहमति बनी है, लेकिन जो मुख्य मांग है ई टेंडरिंग को लेकर वहाँ पर जो है पेच फंसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि तीसरे दौर की जो बैठक है वो कब होती है और कैसे माहौल में होती है कि सरकार ये ई टेंडरिंग को लेकर या किस तरह की जो है नीति रहती है, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कुछ इंतजार और करना पड़ेगा। जो ये सभी जो प्रतिनिधि मंडल है वो वापस लौट चुका है, मुख्यमंत्री भी जो है करनाल में है। अब आगे का जो समय है वो कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल तारा ठाकुर, देखिए लगातार सरपंचों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि टेंडरिंग का विरोध वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लिमिट है उसे 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक कर दिया जाए। तो क्या लगता है कि इस बिंदु पर भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जो पहल है वो की जा सकती है? जी बिल्कुल, लगातार जो आज जो सभी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था उनके द्वारा कल एक मांग पत्र जिसमें 16 मांगे रखी गई थी, उसमें ये भी जिक्र किया गया था कि जो ई टेंडरिंग की जो पॉलिसी है उसका वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लिमिट है उसकी वो 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। उसको लेकर जो है लगातार सरकार पर जो है पहले जिस प्रकार से प्रदर्शन के माध्यम से जो सरपंच है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो है बैठक का दौर चल रहा है
तो अब यही देखना होगा कि जो सरकार है वो लिमिट कितनी तक बढ़ाती है। जिस प्रकार से सरपंच जो हैं एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनके द्वारा 20 से 50 लाख रुपए की जो है लिमिट बढ़ाने की बात की है, लेकिन अब सरकार कितना बढ़ाती है, किस आंकड़ों पर जो है सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। कल भी जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल पा रही थी कि 5 लाख रुपए तक की जो है लिमिट वो जा सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी जो है बयान ना तो सरकार की तरफ से आया है, ना ही सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आया है। और सरपंच एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ भी जो है अभी स्पष्ट नहीं किया है कि किन किन मांगों को लेकर बातचीत हुई है, किन मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जब बैठक होगी, बैठक के बाद ही वो पूरी जानकारी दे पाएंगे कि किन किन मांगों पर जो है सहमति बन पाई। बिल्कुल बिल्कुल तारा ठाकुर, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष रणबीर समैन ने क्या कुछ कहा। बातें चल रही है, जो भी होगा हमारी मीटिंग कितने बजे होती है, जो भी फैसला होगा हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताएंगे। अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ किसी बात पे। देखो दोबारा जब वार्ता होगी तो उसमें क्या निकल कर आता है, जो भी होगा हम आप लोगों के माध्यम से सभी के सभी साथियों को। अभी आप जा रहे हैं, क्या वजह रही कि आप वापस जा रहे हैं, समय नहीं मिल पाया, बैठक का समय नहीं मिल पाया, क्या कुछ? हम कहीं नहीं जा रहे, एमएलए हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं अपना। जब तक हमें टाइम कितने बजे तक सीएम साहब आते हैं, क्या होता है, हम अपना आराम कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम कहीं नहीं जा रहे, हमारे सभी के सभी साथी यहीं पे हैं। अभी हमारी वार्ता पॉजिटिव चल रही है, सकारात्मक चल रही है। चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें पेच फंसा हुआ है सबसे बड़ा? अभी काफ़ी बातें हैं जो हमारी बातें सकारात्मक चल रही है, हमें विश्वास है कि हमारी सहमति बनेगी। बाकी देखते हैं वार्तालाप में क्या होता है। वो कौन सा है जिस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते क्लियर। इसमें जो भी मीटिंग में होगा उसके बाद जो हाँ हो या ना हो वो हम आप लोग सबके सामने करेंगे। हम थोड़ा सा लेट हो गए, सीएम साहब ने करनाल पहले कोई प्रोग्राम अनाउंस था उनका, हमारी अपनी कुछ सकती है, किस वक्त बैठक पॉसिबल है दोबारा एक बार फिर से? वो तो देखो जो भी हमें मैसेज मिलेगा, हम क्या कहते हैं तो सरकार मैसेज देगी ना, किस टाइम देगी वो तो उनको पता है, वो किस टाइम मीटिंग करेंगे, हमें थोड़ा पता है इस बात का।